दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल का ज्ञान असाइनमेंट 5.2। 5.1 क्या है बेसिकली मैं आपको बता दूं। 5.1 में आप लोग बेसिक नॉलेज तो जानते ही होंगे एक्सेल के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे 5.2 की। और अगर एक्सेल के बेसिक नॉलेज के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है तो घबराइए नहीं, आप वीडियो से प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को फॉलो करते हैं और आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करके दिखाते हैं। हाँ, आपको ये फाइल चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आप लोगों को ये फाइल शेयर कर दूंगा। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है एक्सेल की एक फाइल जिसपे आपको ये पूरा असाइनमेंट सॉल्व करना है। तो ये है डेटा और इसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चन फॉलो करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट और यहां पर ड्यू डेट निकालना है। दो काम करने हैं और यहां पर अमाउंट निकालने का तो सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं तो इक्वल्स टू प्रेस करिए, उसके बाद क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट करिए और आपका अमाउंट सेल आ जाएगा। उसके बाद आप इसे ड्रैग करिए, ड्रैग कर्सर की मदद से आप इसे ड्रैग कर दीजिए और उसके बाद आपको ड्यू डेट निकालना है। तो ड्यू डेट का सिंपल सा मतलब होता है किस दिन आप पेमेंट करेंगे। तो किस दिन पेमेंट करेंगे, आपने जिस दिन ऑर्डर दिया था वो डेट सिलेक्ट कीजिए, प्लस आपको क्रेडिट डेज कितने दिन का उधार दिया गया है वो सिलेक्ट कीजिए और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको मिल जाएगा कि आपकी ड्यू डेट क्या है, किस दिन पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये है आपकी ड्यू डेट, इसे ड्रैग करिए और आपके सारे आंसर्स आ चुके हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक के साथ आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि पूरे डेटा सेट को आप सिलेक्ट करिए एक शॉर्टकट की मदद से। दूसरा, आप लोगों को यहां पर इसे ऑटो फिट करना है वो भी शॉर्टकट की मदद से। और तीसरा, आपको अप्लाई बॉर्डर करना है वो भी शॉर्टकट की मदद से। यानी आपको यहां पर 3 शॉर्टकट सीखने होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो शॉर्टकट। तो सबसे पहले पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करना है तो डेटा के ऊपर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप प्रेस करिए Ctrl+A और पूरा डेटा सेट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रेस करना है Alt+O+C+A जिससे आपका पूरा डेटा ऑटो फिट हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, जब भी ऑल्ट के साथ कोई शॉर्टकट आप यूज करेंगे आपको इन्हें इंडिविजुअली ही यूज करना है, यानी ऑल्ट अलग, ओ अलग, सी अलग, ए अलग। यानी आप जब ये Alt+O+C+A प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका ये जो कंटेंट है वो सेल में ऑटो फिट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस पर आपको बॉर्डर लगाना है। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल टेक्निक है, आपको शॉर्टकट प्रेस करना है Alt+H+B+A। अगर आप ये शॉर्टकट प्रेस करेंगे तो आपके डेटा पर ऑल बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक के साथ आपने कर लिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 3 नई शीट ऐड करनी है वो भी शॉर्टकट की मदद से। तो चलिए करके देखते हैं और उनका नाम ABC रखना है। तो चलिए कर लेते हैं ना। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट प्रेस करना होगा शिफ्ट के साथ F11 और जैसे ही आप ये करेंगे तो आपकी शीटें ऐड हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं नीचे आपकी 3 शीट ऐड हो चुकी है जो कि शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करने के बाद आपकी ऐड हो चुकी है। अब आपको रीनेम करना है तो आपको पहली शीट पर क्लिक करना है, इसे नाम दे दीजिए A। दूसरी शीट पर क्लिक करना है, इसे नाम दे दीजिए B। और तीसरी शीट पर क्लिक करना है, इसे नाम दे दीजिए C। शीट के नाम असाइन कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट बात वो करते हैं। तो आपको करना है एक काम, सिंपल डेटा शीट पर जाना है और डेटा को कॉपी करना है और कॉपी करके पेस्ट करना है ए वाली शीट पर। तो चलिए चलते हैं। तो इसके लिए आपको डेटा शीट पर जाना है। डेटा को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट आपको पता है Ctrl+A। उसके बाद आपको Ctrl+C के साथ इस डेटा को कॉपी कर लेना है और ए शीट पर जाना है और आपको A1 सेल पर क्लिक करके डेटा को पेस्ट कर देना है। लेकिन आपको पता है कि जब आप डेटा को पेस्ट करेंगे तो आपका सेल ऑटो फिट नहीं होगा। तो आपको ऑटो फिट अगर करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, Alt+O+C+A। जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो आपका डेटा सेल में ऑटो फिट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को करना यह है, आपकी डेटा शीट की डुप्लीकेट शीट बनानी है लेकिन आपको उसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। इसके लिए आपको डेटा शीट के ऊपर राइट क्लिक प्रेस करना है और यहां पर मूव और कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के तुरंत बाद आप लोगों को यहां पर क्रिएट अ कॉपी पे टिक कर देना है और ओके प्रेस करते ही आपका काम हो जाएगा। आपकी एक शीट डुप्लीकेट हो जाएगी जो कि डेटा नाम की है। सिंपल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपको एक नई रो इंसर्ट करनी है, लेकिन कहां पर, डेटा शीट पर ही।
तो बेसिकली डेटा शीट पर टॉप पर एक नई रो इंसर्ट करनी है और आपको वो रो इंसर्ट करने का तरीका बता देता हूं। तो चलिए यहां पर A1 सेल पर आप क्लिक करिए, यहां पर आपको टॉप पर एक रो इंसर्ट करनी है, तो इसका शॉर्टकट है Alt-I-R। जैसे आप ये करेंगे आपकी एक रो इंसर्ट हो जाएगी। और अब इस रो के साथ आपको क्या करना है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा कि आपको A1 सेल में एक टाइटल देना है जिसका नाम है कंपनी डेटा। तो हम यहां पे टाइटल दे देते हैं, तो यहां लिख देते हैं कंपनी डेटा। हमने दे दिया है टाइटल। और अब हमें क्या करना है, हमें A1 से लेकर I1 तक सेल को मर्ज कर देना है। और याद रखिएगा जब मर्ज कर रहे हो तो उनका अलाइनमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, तो यानी सेंटर में नहीं आना चाहिए। तो आपको इसके लिए सिलेक्ट करना होगा पहले यहां से यहां तक सेल्स को, और उसके बाद यहां पर आपको मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन मिल जाएगा जिसे आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आप इसका शॉर्टकट देखें तो बहुत ही सिंपल है जी। आपको क्या प्रेस करना है, सिंपली प्रेस करना है। इसके लिए आपको प्रेस करना है Alt-M-A। तो जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे आपका सेल मर्ज हो जाएगा, लेकिन आपके सेल का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है चेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को क्या करना है, सी शीट को डिलीट करना है, वो भी शॉर्टकट की मदद से। तो चलिए देखते हैं, सी शीट पर जाइए और यहां पर एक शॉर्टकट प्रेस करिए Alt-E-L। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। और सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। आपको टाइटल स्टाइल देना है अपने टाइटल को, तो डेटा शीट पर आप आ जाइए और उसके बाद अपने टाइटल यानी कि कंपनी डेटा को आपको टाइटल स्टाइल देना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहां पर होम टैब में आपको एक फीचर मिलेगा स्टाइल का। स्टाइल में आप जाएं और यहां पर टाइटल स्टाइल दिख रहा है, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही ये सिलेक्ट करेंगे आपका टाइटल स्टाइल हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पर हेडिंग्स को सिलेक्ट करके आपको हेडिंग स्टाइल 1 देना है। तो हेडिंग्स आपकी ये रही, इसे आप सिलेक्ट करिए कंट्रोल शिफ्ट राइट के साथ। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे हेडिंग स्टाइल 1 देना है, तो यहां से आप हेडिंग स्टाइल 1 दे दीजिए। और नेक्स्ट वर्क आपको यह करना है कि इसका ओरिएंटेशन एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करना है। तो यह करने के लिए आप लोगों को यहां पर ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा एंगल काउंटर क्लॉकवाइज का। इस पे आप क्लिक करिए और आपका डेटा एंगल काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि बचा हुआ डेटा आप सिलेक्ट करें और जितना भी डेटा आप सिलेक्ट करेंगे उस डेटा को 10.5 साइज कर दीजिए और बोल्ड कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं। सिंपल बचा हुआ डेटा आपने सिलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ, और इसका साइज हम लोग यहां पर करने वाले हैं मैन्युअली टाइप करके 10.5 और एंटर प्रेस करते हैं और कंट्रोल बी प्रेस कर देते हैं जो कि बोल्ड का शॉर्टकट है। तो अब ये सारे तरीके करने के बाद आपका जो पूरा असाइनमेंट है कंप्लीट हो चुका है। आपको ये असाइनमेंट कैसा लगा? बहुत ही सिंपल असाइनमेंट था और आपको ये सारे टेक्निक्स समझ में आ गए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियोस के साथ आपको अगले लेक्चर में और अगले चैप्टर या अगले असाइनमेंट के साथ। Thank you so much for watching this video. Have a wonderful day दोस्तों. Happy learning. Bye.